आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक सभागार में सीटें पंक्तियों से लगी हुई है। प्रत्येक पंक्ति में सीटों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, जब पंक्तियों की संख्या दोगुनी कर दी गई तो पंक्ति में सीटों की संख्या 10 कम कर दी गई। ठीक है, तो इस स्थिति में 300 सीट सभागार में बढ़ जाती है। तो हमें बताना है कि पुरानी व्यवस्था में पंक्तियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए, ये रही हमारी हॉल। ठीक है, इसमें हमें क्या कहा गया है कि जितनी पंक्ति हैं, ठीक है, ये जितनी पंक्ति हैं हमारी उतनी ही इसमें सीटें हैं। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर हमारी क्या आई, पंक्ति, और यहाँ पर हमारी क्या आई, सीट। ठीक है, सीट को हम y से देंगे और पंक्ति को हम x से मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक हॉल में पंक्ति है, पंक्ति x है और सीट कितनी है इसमें, y। तो यहाँ पर से हम लोगों को कुल सीटें कितनी मिल जाएंगी, x गुणित y, ऐसा है। अब हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर पंक्ति और ये जो सीट है वो दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर से हमें बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, x बराबर y। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा, ये ऐसा दिया है। तो ठीक है, चलिए ये हुआ। अब नई व्यवस्था में क्या हो रहा है, नई व्यवस्था में हमारे पास क्या हो रहा है, चलिए देखें। यहाँ पर जब पंक्ति की संख्या दोगुनी कर दी जाए और यहाँ पर पंक्ति कितनी हो जा रही है, दोगुनी। ठीक है, और सीट कितनी हो रही है, तब इस स्थिति में सीटों की संख्या 10 कम कर दी गई। मतलब सीट कितने हैं, y, इसमें से हम लोगों ने 10 कम कर दिया। तब हमारी कुल सीट जो है, कुल सीट, ये क्या होगा, 300 सीट बढ़ जाती है। तो क्या होगा, xy धन 300, जिसको मैं यहाँ पर से क्या लिख सकती हूँ, x वर्ग धन 300, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शुरू में xy का मान कितना है, पंक्ति बराबर सीट, तो यहाँ पर ये इतना आया। ठीक है, ये इस प्रकार से। चलिए आगे लिखें इसे। तो यहाँ पर से हमें कुल सीटों की संख्या कितनी मिलेंगी, बराबर x वर्ग धन 300। अब यहाँ पर से क्या आ रहा है हमारे पास, अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 5 पंक्ति है और एक पंक्ति में 5 सीट है, तो हमारी पूरे इस हॉल में कितनी सीट हुई, 5 गुणित 5, मतलब मैंने क्या किया, x गुणित y, है ना, तब जाके 5 गुणित 5 मतलब टोटल 25 सीट हुई। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ये, चलिए देखें क्या होगा, 2x गुणित y ऋण 10 बराबर क्या, x वर्ग धन 300 होगा। ऐसा यहाँ पर से क्या माना जाएगा, 2xy ऋण 20x बराबर x वर्ग धन 300। अब xy का मान क्या है, यहाँ पर से x वर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x वर्ग ऋण 20x ऋण x वर्ग ऋण 300 बराबर 0 होगा। यहाँ पर से क्या हो गया, x वर्ग ऋण 20x ऋण 300 बराबर 0। अब ये क्या है, एक द्विघात समीकरण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो, कौन से रूप में, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, तब हम यहाँ पर से x का मान कैसे निकालते हैं, ऋण b धन ऋण b वर्ग ऋण 4ac, वर्गमूल के अंदर होता है ये, बटे में 2a। तो यहाँ पर से मेरे पास क्या माना जाएगा,
x का ऋण b मतलब ऋण का ऋण 20 धन ऋण, यहाँ पर क्या हो जाएगा b वर्ग मतलब ऋण 20 का क्या वर्ग ऋण 4 गुणित ऋण 300 और ये पूरे का क्या रहेगा, ये यहाँ पर से वर्ग आएगा, वर्ग मूल आएगा, है ना, यहाँ पर से ऐसा। और बटे में हमारे पास हर में इसके पूरे में क्या आ रहा है 2a, 2 गुणित 1 मतलब 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर से इसे हल करेंगे, क्या होगा 20 धन ऋण वर्गमूल के अंदर में ऋण 20 का वर्ग कितना होगा 400, ऋण का ऋण धन हुआ और यहाँ पर से कितना होता है 1200 हुआ। ये पूरा आएगा किसमें वर्गमूल में और हर में मेरे पास कितना मान आ रहा है 2। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इससे कितना मान आ गया 20 धन ऋण यहाँ पर 1600 बटे 2, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ x बराबर 20 धन ऋण 40 बटे 2 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1600 का वर्गमूल मतलब 40 का वर्ग और इसका पूरे का वर्गमूल, तो यहाँ से वर्ग और ये वर्गमूल कट गया तो हमारे पास क्या उत्तर आया 40। तो यहाँ पर से x का मान कितना आ रहा है 20 धन ऋण 40 बटे 2। अब हम लेते हैं पहला क्या ऋणात्मक धनात्मक चिन्ह लेते हैं हम यहाँ पर से, तो क्या होगा x बराबर 20 धन 40 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरा उत्तर कितना आएगा 60 बटे 2 मतलब 30। और हम दूसरा जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास x बराबर 20 ऋण 40 बटे 2 मतलब ऋण 20 बटे 2 मतलब 10 ऋण 10। अब देखिए x क्या है हमारा पंक्ति, अब क्या पंक्ति ऋणात्मक हो सकती है क्या, नहीं, तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है 30। तो हमारी पंक्ति कितनी है, पंक्ति है 30। ठीक है, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि हमें क्या निकालना था पुरानी व्यवस्था में पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमारी कितनी आई है ये 30। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।